आखिर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी कैसी होती है, उनके बाथरूम जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का पूप कहाँ जाता है, जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। और मोबाइल की बैटरी फूल क्यों जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है, और मृत्यु के बाद शव को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, असली वजह जानकर मित्रों दंग रह जाएंगे। और साउथ इंडियन मूवीज का एक ऐसा एक्टर जो पिछले 42 सालों से अपने फैंस की वजह से अरबों का नुकसान उठा रहा है। और आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार क्यों पड़ जाते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, आसमान में तारों को निहारना और अंतरिक्ष की दुनिया कैसी होगी इसकी कल्पना करना। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एस्ट्रोनॉट्स बन के अंतरिक्ष में चले जाएं, तो वहाँ आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक ऐसी जगह है जहाँ ना ही ग्रेविटी मौजूद है और यहाँ तक कि सांस लेने के लिए हवा भी मौजूद नहीं है। उस अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स कैसे खाते पीते नहाते और टॉयलेट करते होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के 400 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करने वाली एक एडवांस स्पेस शिप है, जिसे कुल 16 देशों ने मिलकर 120 बिलियन की लागत से बनाया है। ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का सिर्फ एक ही मकसद है, अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाना। जीरो ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष में खाना पीना नहाना धोना और एक्सरसाइज करना एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक चैलेंज बन जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के लिए बोन और मसल लॉस एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है और इससे बचने के लिए उन्हें रोज कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है। एस्ट्रोनॉट्स की दिन की शुरुआत टूथ ब्रश के साथ होती है। सभी एस्ट्रोनॉट्स के पास अपना अपना ग्रूमिंग किट होता है ताकि वो अपने हाइजीन और साफ सफाई का ध्यान रख पाए। ब्रश करते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को अपना मुंह ज्यादा से ज्यादा देर तक बंद रख के ही ब्रश करना पड़ता है ताकि टूथपेस्ट उनके मुंह से बाहर न निकल जाए। एस्ट्रोनॉट्स जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसे निगला भी जा सकता है। स्पेस में टॉयलेट का इस्तेमाल भी अलग तरीके से होता है। यूरिन करने के लिए बाथरूम में एक पाइप लगी होती है और 2 नंबर करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी सीट मौजूद होती है। इस सीट में एस्ट्रोनॉट्स अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो अपने वेस्ट को स्पेस में नहीं छोड़ते बल्कि उसे पैक करके वापस धरती पर लाकर जला दिया जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स अपने यूरिन के साथ ऐसा नहीं करते। स्पेस में यूरिन को फिल्टर करके फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई में डाल दिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स नहाने के लिए शावर के नीचे एक बड़े से बैग में खड़े होकर नहाते हैं। वो सबसे पहले शैम्पू को अच्छी तरह बॉडी में लगाते हैं और उसके बाद कपड़े से शैम्पू को अच्छी तरह पोंछ लेते हैं ताकि वो इधर उधर बिखरे नहीं। अगर बात करें खाने और नाश्ते की, तो वहाँ एस्ट्रोनॉट्स खाने में ब्रेड ही खाते हैं। उनके खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती है ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो सके। वहाँ खाने में आमतौर पर अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियाँ होती है। अब आप ही बताइए मित्रों, इतने मुश्किल और गर्व की चीजों के करने के लिए कौन तैयार है। नंबर 2, दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल की बैटरी पुरानी होते ही वो फूल कर ऐसी हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बैटरी फूलती क्यों है। दरअसल कोई भी बैटरी उसके अंदर गैस भरने की वजह से फूल जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बैटरी के अंदर गैस कहां से भर जाती है। दरअसल हर एक बैटरी में 2 टर्मिनल मौजूद होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल के बीच करंट फ्लो होने की वजह से बैटरी के अंदर कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से बैटरी में धीरे धीरे गैस भर जाती है। आप कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ है। नंबर 3, दोस्तों अक्सर देखा होगा मृत्यु के बाद इंसान के शव को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता। सूरज ढलने के बाद रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर माना जाता है कि स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में मरने वाला आदमी दाह संस्कार के बाद नर्क में पहुंच जाएगा, इसीलिए रात में शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और पूरे रात कोई न कोई व्यक्ति मृत शरीर का रखवाली करता है। दरअसल माना जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से अलग हो जाती है और मृत शरीर बिल्कुल खाली हो जाता है, जिस वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। इसी वजह से रात को शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता है, भले ही ये कितने भी डरावना काम हो। नंबर 4, जहाँ एक तरफ बॉलीवुड एक्टर्स मोटी मोटी रकम लेकर गुटखे जैसी खतरनाक चीजों के लिए एड के लिए राजी हो जाते हैं और अपने फैंस को धोखा दे देते हैं, वहीं साउथ एक्टर्स किसी भी हालत में अपने ऑडियंस के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, चाहे कंपनीज उन्हें करोड़ों रुपयों का लालच ही क्यों न दे दे। हमारे थलाइवा रजनीकांत तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। साउथ इंडियन मूवी स्टार के भगवान रजनीकांत ने पिछले 42 सालों से एक भी गुटखे की एडवर्टीजमेंट नहीं की। रजनीकांत की फेस वैल्यू इतनी बड़ी है कि उन्हें हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए 1 से 5 करोड़ की मोटी रकम आराम से मिल सकती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रजनीकांत जी ने पिछले 42 सालों से एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं की। दरअसल वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से एक भी व्यक्ति कोई भी गलत प्रोडक्ट खरीदे, जिस वजह से वो कितने भी मोटे रकम में किसी भी प्रोडक्ट का एड नहीं करते। बाकी कमेंट्स में बताइए कि बॉलीवुड या साउथ मूवीज में आपको सबसे फेवरेट
फेवरेट एक्टर कौन सा लगता है? नंबर 5। दोस्तों ये बात आपको भी चौंका देगी, सनातन धर्म के अनुसार भगवान भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी बुखार आता है और यहाँ तक कि उनका इलाज भी किया जाता है। हर साल एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। माना जाता है कि स्नान यात्रा में 108 घड़े पानी से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें 15 दिनों तक मंदिर के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। इस दौरान सिर्फ मंदिर के सेवकों को ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होती है। यही नहीं, बीमार पड़ने के बाद भगवान जगन्नाथ जी का जड़ी बूटियों फूलों से इलाज भी किया जाता है। इन 15 दिनों के काल में भगवान को 56 भोग भी नहीं परोसा जाता, बल्कि 56 भोग की जगह उनको 15 दिनों तक काढ़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान को काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है और साथ ही साथ में शीतल लेप भी रोज लगाया जाता है। क्या आपको इससे पहले इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड लास्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत आजाद हुआ था, यानी कि 1947 में, तब उस समय हमारा भारत कैसा था? भारत में महंगाई कितनी थी? 1947 में इंडियन रुपीस बहुत पावरफुल हुआ करता था। उस समय 1 रुपए लगभग $1 के बराबर हुआ करता था। उस समय रोजाना की खरीदारी चिल्लर में ही हो जाया करती है। उस समय 1 रुपए का सिक्का चांदी का हुआ करता था और रुपए की कीमत 16 आने वाली 64 पैसे के बराबर थी। उस समय में चावल 65 पैसे प्रति किलो के दाम पर और गेहूँ 26 पैसे प्रति किलो के हिसाब में ही मिल जाते थे। चीनी 57 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकता था। पेट्रोल की कीमत उस समय 27 पैसे प्रति लीटर थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।